नमस्कार दोस्तों, कुछ और जानकारी है आपके लिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो केयूके की तरफ से साइट पर जो नोटिस डाले गए, टेंडर नोटिस, ऑक्शन नोटिस वाले सेक्शन में रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम्स के टेंडर के संदर्भ में जो नोटिस डाला गया है, ये एक टेंडर नोटिस है जो कि केयूके की तरफ से जारी किया गया। केयूके चाह रही है कि ऑनलाइन जो एग्जाम्स होने उसके लिए रिमोट प्रोक्टोरिंग को लेकर कोई एजेंसी या फर्म अपनी सुविधा दे, अपना सॉफ्टवेयर दे, या जो भी उनके पास सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाए। और इसके लिए इन्होंने जो टेंडर है इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ एक टेंडर नोटिस है, अभी फाइनल नहीं हुआ है किसको टेंडर दिया गया किसको नहीं दिया गया। फिलहाल ये टेंडर ओपन किया गया है और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी बताई गई है कि जो रिमोट प्रोक्टोर्ड ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे उसके लिए क्या कुछ फीचर्स के यूके को चाहिए, क्या कुछ उसमें शो होना चाहिए, क्या कुछ कैंडिडेट को शो होना चाहिए, क्या कुछ ये चाह रहे हैं और क्या कुछ टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो फिलहाल अभी ये टेंडर सिर्फ ओपन किया गया है। अलग अलग एजेंसी या फर्म्स अपनी तरफ से टेंडर में इंटरेस्टेड होंगी तो वो अपनी डिटेल सबमिट करेंगी। उसके बाद फाइनल होगा कि जिसका काम पसंद आएगा, जिसका रेट पसंद आएगा, उसके बाद फाइनल किया जाएगा कि कौन ये टेंडर लेगा, किसको ये टेंडर दिया जाएगा। केयूके के जो ऑनलाइन एग्जाम्स होने जून से सितंबर 2021 के दौरान, उसके लिए केयूके चाह रही है कि कोई एजेंसी या फर्म हो जो एआई बेस्ड या इमेज बेस्ड रिमोट प्रोक्टरिंग मुहैया करवाए और साथ ही साथ ताकि एग्जाम्स की जो पवित्रता है वो भी बनी रहे। तो साफ तौर पर जो नकल के रोकथाम के लिए ये कदम उठाए जाने की ओर गौर किया गया है केयूके की तरफ से, यानी कि नकल जितना हो सके उतना नकल पर पाबंदी लगाई जाए। और इसमें मेंशन किया गया 700 कोर्सेज के एग्जाम होंगे, पर कोर्सेज 4 पेपर जो है वो एवरेज बोले गए हैं। और ये कहा कि 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो पेज नंबर 8, 9 और 10 पर हैं। यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क में बोला गया कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी एग्जाम का शेड्यूल साझा किया जाएगा, जो एग्जाम्स होने हैं जून से लेकर सितंबर तक, ब्लेंडेड मोड से, मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से, डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर के जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए जो एजेंसी या फर्म है वो ऑपरेशनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगी इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाए जाने के संदर्भ में, रिमोट प्रोक्टोरिंग के संदर्भ में। और यहाँ पर कहेगी लगभग 2 लाख छात्र एग्जाम देंगे, जो संख्या जो है वो वेरी कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। और इनका कहना है कि रिमोट प्रोक्टोरिंग एआई एंड ह्यूमन प्रोक्टोरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन प्रोक्टोरिंग एक्टिविटी में रिमोट प्रोक्टोरिंग फैसिलिटी का एक्टिवेशन होना जरूरी है और ये रियल टाइम पर होना चाहिए, बिना एग्जाम्स की, बिना टेस्ट की, साख या पवित्रता से समझौता किए ये होना चाहिए। और जो रिमोट प्रोक्टरिंग एक्टिविटी है इसके लिए इन्होंने बताया कि इसमें क्या कुछ फीचर होने चाहिए। एस्टेब्लिश कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन, कैंडिडेट का प्रमाणीकरण करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी वो यूनिवर्सिटी के साथ साझा की जाए, जो कि दोनों में एग्रीबल हो, यानी कि दोनों उसके लिए एग्री कर जाएं कि हाँ ठीक है, इस तरीके से कैंडिडेट की ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, प्रमाणीकरण होना चाहिए। और इनका कहना है कि हर एक स्टूडेंट की जो प्रोक्टोरिंग है वो हो, सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से हो कि लो इंटरनेट बैंड विड्थ लगभग 512 kbps पर भी काम करे, एंड्रॉयड मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर या अदर सिमिलर डिवाइस जिस पर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सभी पर काम करे, और जो ब्राउज़र हो वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो। और स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे उनको साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए कि उनको क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स मेंशन होने चाहिए। और मॉक टेस्ट का, ट्रायल टेस्ट का भी प्रावधान हो। और यहाँ पर कैंडिडेट के प्रमाणीकरण को लेकर एग्जाम से शुरू होने से पहले कैंडिडेट की वेरिफिकेशन हो, प्रमाणीकरण हो कि हाँ यही कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है, उसको लेकर भी ऑप्शन होना चाहिए। लिमिट अलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू ए प्रोक्टर रैंडमली एंड ऑटोमेटिकली, छात्रों का जो आवंटन है, कैंडिडेट्स का जो आवंटन है वो रैंडमली या ऑटोमेटिकली जो आवंटन है उसको सीमित भी किया जा सकता है। प्रोक्टर शुड बी एबल टू वैलिडेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट, जो एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी, उसको पूर्ण रूप से सफल तरीके से कंप्लीट करवाने के योग्य हो। क्वेश्चन पेपर क्लोजिंग का जो टाइम रहेगा वो 4 घंटे का बताया गया। और ये भी कहा है कि पेपर वाइज, स्टूडेंट वाइज ऑब्जेक्शनेबल जो भी इमेज होंगी वो फर्म या कंपनी की तरफ से संबंधित इवेल्यूएशन सेंटर के साथ साझा की जाएंगी, जो इवेल्यूएशन सेंटर यूनिवर्सिटी बनाएगी। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कॉलेज होंगे वो ऑब्जेक्शनेबल इमेज चेक करेंगे और यूएमसी बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ऑब्जेक्शनेबल इमेज जैसा कि एग्ज़ाम्स के दौरान स्टूडेंट अगर बार बार इधर उधर देखेंगे या फिर जिस फ़ोन से पेपर करें उसके अलावा कोई फ़ोन उनके हाथ में दिखाई दे गया या कान पर लगा दिखाई दे गया, या फिर बार बार कोई
कैम में दूसरी शक्ल दिखाई दे रही है, स्टूडेंट तो है, उसके साथ कोई और भी दिखाई दे रहा है। तो इमेज कैप्चर होंगी और जो भी इमेज कैप्चर की जाएंगी वो सारी इवैल्यूएशन सेंटर को साझा की जाएंगी। उसके बाद इवैल्यूएशन सेंटर देखेंगे और यूएमसी बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। और सारे जितने भी एक्टिविटी स्टूडेंट्स करेंगे कि जैसे कितनी बार एग्ज़ाम से बाहर हुए, कितनी बार इधर उधर देखा, कितनी बार मुंडी घुमाई, कितनी बार कोई और दिखाई दिया, तो ये सारे लॉग्स रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बात की इन्विजिलेशन ड्यूरिंग एग्जाम्स, एग्जाम्स के दौरान निरीक्षण। और इसमें कहा कि जो प्रोक्टर होंगे वो कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे चेहरे की पहचान और जो फोटो आईडी कार्ड स्टूडेंट दिखाएंगे उसकी तुलना करेंगे ताकि छात्र को ऑथोराइज किया जाए एग्जाम पेज के लिए। और इसके लिए फ़ोटो, नेम एंड डेट वेरीफाई की जानी है, यानी कि जो भी जानकारियां हैं वो वेरीफाई की जानी है। उसके बाद ही स्टूडेंट को एग्जाम पेज पर अलाउ किया जाए। और एग्ज़ाम के दौरान लगातार मॉनिटरिंग हो और सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाई जाए, यानी कि अगर स्टूडेंट को कोई अलर्ट देना है, स्टूडेंट को अलर्ट का मैसेज भेजना है, या फिर स्टूडेंट्स ने कुछ पूछना है, कोई टेक्निकल इश्यू है या कोई दिक्कत आ जाए तो उसके संदर्भ में अगर कुछ पूछना है तो उसके लिए पूरे एग्जाम के दौरान सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाए। और ये भी कहा जो रिमोट प्रोक्टर्स हैं वो उनको ये भी निर्धारित करना है, ये भी देखना है कि कैंडिडेट्स एग्जाम के दौरान कोई भी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल ना करें। और ये भी कहा कि इमेज कैप्चरिंग स्ट्रीमिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम एट इंटरवल ऑफ 60 सेकेंड। एग्जाम्स पूरे एग्जाम की समय अवधि के दौरान हर 60 सेकंड के इंटरवल के बाद इमेज कैप्चरिंग स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, इमेज कैप्चर होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट में बात की कि क्या कुछ डिटेल्स कैंडिडेट को शो होनी चाहिए, जैसे कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो शो होनी चाहिए लॉगिन करने पर एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान भी। और एग्ज़ाम का जो शुरू होने का समय, क्लोज होने का समय, एग्ज़ाम शुरू होने का, ख़त्म होने का जो शेड्यूल है वो भी दर्शाया जाना चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट निर्धारित समय अवधि से पहले लॉगिन करता है तो वो एग्ज़ाम शुरू ना कर पाए, रिमेनिंग टाइम भी दर्शाया जाए। और स्टूडेंट की जो डिटेल्स हैं, कैंडिडेट की जो डिटेल हैं वो एक साइड में शो होनी चाहिए, एक कॉर्नर में या फिर एक साइड में शो होनी चाहिए जिसमें कि कैंडिडेट की फ़ोटो भी हो और क्वेश्चन पेपर देखने का भी प्रावधान हो। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई मॉनिटरिंग यानी निगरानी की। और यह कहा कि जो एजेंसी या फर्म का जो सर्वर होगा उसमें क्षमता होनी चाहिए सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट करवाने की, हर एक स्टूडेंट का जो स्टेटस है उसके निरीक्षण की, चाहे लॉग्ड इन है, एग्जामिनेशन स्टार्टेड है, आइडियल है, एक्टिव है, डिस्कनेक्टेड है, सबमिटेड है। और स्टूडेंट की तरफ से जो भी सर्वर पर जो भी ऑपरेशन किया, जो भी गतिविधि की गई है उसका पूरा लेखा जोखा रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, यानी कि KUK ये भी चाहती है कि एग्जाम्स के दौरान क्या कुछ हो रहा है वो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देख पाए। इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को बागडोर भी दी जाए, सारा डेटा है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स है वो KUK के साथ साझा किया जाए। एग्जाम से पहले, एग्जाम्स के दौरान, एग्जाम्स के बाद जो भी गतिविधियां हैं वो देखने के लिए भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को सुविधा दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क्स के बारे में, जैसे कि आंसर बुक, आंसर स्क्रिप्ट डाउनलोड करना, उसकी सॉफ्ट कॉपी को PDF फॉर्मेट में संबंधित इवैल्यूएशन सेंटर के साथ साझा करना जो इवैल्यूएशन सेंटर यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाए जाएंगे। और रिमोट प्रोक्टोर्ड पेपर पेन एग्जाम्स के लिए जो स्कैन कॉपी होंगी वो शेयर की जाए एग्जाम्स के दिन या फिर एग्जाम से अगले दिन। और जो भी गतिविधि होंगी उसमें प्रत्येक छात्र की तरफ से जो कंप्यूटर पर काम किया गया है, एक्टिविटी की गई है वो भी कवर होनी चाहिए, पूरा लेखा जोखा रखा जाए। और जो भी जितना भी रिस्पॉन्स होगा, लेखा जोखा होगा, जो भी कैप्चर किया जाएगा वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ साझा किया जाए। और जो एजेंसी फर्म होंगी वो जो डेटा होगा उसको सिक्योर मैनर से संभाल के रखेंगी, जब तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहेगी डिलीट करने से पहले तब तक संभाल के रखना होगा। और जैसे ही पहले जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे उस दौरान काफी सारे नमूनों ने ये नमूनापंती करी कि ये हम हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, अब देख लो कैसे होंगे ऑनलाइन एग्जाम, ले लेना मजे। बना लियो वीडियो। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस माध्यम से इस तकनीक को अपनाकर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं। आप सभी अपनी राय भी जरूर दें कि 2 लाख स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के लिए 1 करोड़ रुपए कम है या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। आप सभी अपनी क्लासेज अटेंड करते रहें, अपनी तैयारी जारी जरूर रखें, ज़्यादा चिंतित ना हो। और आप सभी से आग्रह कि अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, ख्याल रखें।